नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मसूर, लहसुन, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंगलवार को मसूर के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में तेजी के साथ हुआ कारोबार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर के बाजार से ही। जानकारी दें आपको कि मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव में तेजी भी देखने को मिली। दूसरी ओर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। किस तरह से हो रहा है मसूर के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज रहे। एग्मार्क नेट के मुताबिक गाजीपुर मंडी में 29 मई को मसूर का भाव 6,680 रुपए था। 30 मई को ये 30 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 29 मई को इसका भाव 6,840 रुपए था, जो 30 मई को 10 रुपए गिरकर 6,830 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी गिरावट का सिलसिला रहा। यहाँ 29 मई को मसूर का भाव 6,810 रुपए रहा। 30 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 6,805 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही फतेहपुर मंडी में मसूर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। यहाँ 29 मई को इसका भाव 6,225 रुपए था, जो 30 मई को 5 रुपए चढ़कर 6,230 रुपए क्विंटल हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। आगे की गतिविधियों पर आइए जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे मसूर के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मसूर के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। पिछले साल अच्छी बरसात और मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। चालू सीजन में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे मानसून की जो है आशंका जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर हम देख ही रहे हैं कि लगातार मांग के अंदर वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मांग में भी जो है लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी जो है लगातार सुधार देखने को मिल ही रहा है। इसलिए मैं इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मसूर के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, जो तेजी का माहौल है वो आगे भी जारी रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है कि हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी, ये तेजी जो है और बढ़ते हुए दिखाई देगी, लगभग 100 से 150 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान है थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं। साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए लहसुन के सौदे, जोधपुर मंडी में आया 500 रुपए का बड़ा उछाल। कोटा मंडी में 6200 रुपए क्विंटल पर बिका धनिया। राजकोट मंडी में 6,250 रुपए रहा बाजार भाव।
बुलेटिन में अब बात लहसुन के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए। जोधपुर मंडी में 500 रुपए का बड़ा उछाल भी देखा गया, जबकि राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो गाजियाबाद मंडी में भी इसके सौदे नरमी के साथ हुए। लहसुन के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अच्छी खासी तेजी या अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। सबसे बड़ी बढ़त राजस्थान की जोधपुर मंडी में दर्ज हुई। एग्बाक नेट के मुताबिक 29 मई को यहां इसका भाव 4,500 रुपए था, जो 30 मई को 500 रुपए की छलांग लगाकर 5,000 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 मई को लहसुन का भाव 6,250 रुपए था, जो कि 30 मई को 250 रुपए चढ़कर 6,500 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 29 मई को इसका भाव 5,250 रुपए था, जो कि 30 मई को 125 रुपए की कमजोरी के बाद 5,125 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 29 मई को लहसुन का भाव रहा 4,350 रुपए, जो कि 30 मई को 100 रुपए घटकर 4,250 रुपए क्विंटल रह गया। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 17,950 टन था। तो जाना हमने कि पैदावार बढ़ सकती है और साथ ही साथ निर्यात भी काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। तो ऐसे में आगे क्या माहौल रह सकता है? साहिल जी, क्या कहेंगे आप लहसुन के बाजार के बारे में, और हमारे जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ मंडियों के अंदर तेजी के साथ और कुछ मंडियों के अंदर नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अगर हम इसकी घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक की गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है इसकी सीजनल डिमांड के अंदर और निर्यात मांग के अंदर कुछ सुधार देखने को नहीं मिला है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से जो है सुस्त ही दिखाई दे रही है। फिलहाल चालू सीजन के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि लहसुन के अंदर जो है नरमी का रुख रहेगा, इसलिए किसान भाइयों को बिकवाली करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो नरमी का रुख रह सकता है, किसान बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई लहसुन की, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बताएं आपको हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का हाल। केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की अंचल मंडी का जिक्र करेंगे, यहाँ पर सौदे हुए 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और पंजाब की जलालाबाद मंडी का हम आपको हाल बताएं तो यहाँ पर सौदे हुए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में जानकारी दें आपको कि इसका जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो आपने केले के बाजार भाव का हाल जाना। इसी के साथ अब आपको जानकारी देते हैं आम के बाजार भाव की। गुजरात की बक्सरा मंडी की बात करेंगे। आम का भाव यहाँ पर रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं, सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का हाल बताएंगे। पपीते की बिकवाली हुई 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बिकवाली हुई 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की हमने आपको जानकारी दी है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो केला, आम और पपीता का हाल आपने जाना। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे बाजरा और ज्वार की, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य दर्ज की गई। अगर हम बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो आपको जानकारी दें कि एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,732 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। जबकि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो आपको यहां पर जानकारी दें जौ के सौदे दर्ज किए गए 2,130 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं राज्य की ही गाजीपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर इस दौरान जौ की बिकवाली दर्ज की गई 2,220 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की ही डिबाई मंडी का जिक्र करें हम तो जौ का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम जौ की पैदावार की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 13,71,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो बढ़ सकती है इस बार जौ की पैदावार। तो किस तरह का असर रहेगा इसके बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। यहां पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे जौ के बाजार भाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अच्छे मानसून के आसार के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी सीजनल डिमांड जो है अच्छे से निकलते हुए आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो MSP पॉलिसी है उसका भी किसान भाइयों को जो है लगातार सपोर्ट मिलते हुए मिलेगा। निर्यात की स्थिति भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उसमें भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंततः ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी सीजनल डिमांड जो है अच्छी रहेगी और इसके अंदर भावों के अंदर भी तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो आगे भी भाव में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान जो जौ के उत्पादन से जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 20 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये तेजी हमें जो 80 से 100 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हमारे किसान जो है थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। आगे इसमें और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और निगरानी बनाए रखना ना भूलिए मंडियों पर। बात हो गई जौ के बाजार की, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बाजरा के बाजार की। जानकारी दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम भाव पर नजर डालते हैं तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राज्य की ही बक्सरा मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,252 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में बाजरे की बिकवाली दर्ज की गई 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की जयपुर मंडी का अगर हम जिक्र करें तो इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 2,042 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,00,000
1000 टन की रही थी। तो आपने जाना कि यहाँ पर मोटे अनाज की पैदावार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो मोटे अनाज की अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही साथ बाजरा में भी उत्पादन बढ़ने के आसार या फिर कहें कि आंकड़े यही बता रहे हैं कि उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें, जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 मई को महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 3550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं गुजरात की बक्सरा मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 3960 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4750 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं हम ज्वार की पैदावार की, तो जानकारी दें आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये जो आंकड़ा है 41,51,000 टन का रहा था। तो ज्वार का हाल आपने जाना, पैदावार में जरूर यहाँ पर कमी का अनुमान जताया जा रहा है। तो किस तरह का रह सकता है असर बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, ज्वार को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम घरेलू स्तर पर ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। हम देखते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इसके उत्पादन में जो है थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम इसकी मांग की बात करते हैं तो मांग में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें घरेलू स्तर पर देखने को मिला है। निर्यात भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है ये तेजी हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं ज्वार के किसान। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं धनिया के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक देखने को मिली। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 मई को गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है 4,000
6,492 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी में इसके सौदे 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली हुई 8,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 5% से भी ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जो 2020-21 की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें आपको कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में भी 10% की कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान ये आंकड़ा 57,359 टन का रहा था। तो आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, धनिये को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं पिछले 1 साल से ही जो है धनिया दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 7 से 10% तक घरेलू मांग के अंदर गिरावट देखने को मिली है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग में 15% तक की गिरावट देखने को मिली है और निर्यात में भी जो है 10% तक की कमी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्थिति थोड़ी सी सुधरते हुए दिखाई दे रही है। चालू सीजन में हो सकता है कि हमें निर्यात और घरेलू मांग दोनों में ही सुधार देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ से धनिये में तो तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये जो तेजी है लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना बिल्कुल सही रहेगा हमारे धनिये किसानों के लिए। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने जाना धनिये के बाजार का हाल, हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बैंगन के बाजार भाव की। बताएंगे आपको गुजरात की राजकोट मंडी का हाल। बैंगन का बाजार भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी का हाल बताएं, सौदे हुए 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,075 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना यहाँ पर बैंगन का हाल। अब बात करते हैं काशीफल के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में काशीफल का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 900 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल बताएं, यहाँ पर सौदे हुए 550 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की डबाई मंडी में भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपने काशीफल के बाजार भाव का हाल भी जाना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, टमाटर की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 863 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाने आपने अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।